अस्सलामुअलैकुम साथियों, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि एमपी टेट वर्ग टू का क्लास मेरा चल रहा है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका जो क्लास चल रहा है, और आज का जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार आज का जो मजमून है वो है अली सरदार जाफरी का वक्त का तराना। तो वक्त का तराना से पहले हम अली सरदार जाफरी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, इसलिए कि वक्त का तराना जब भी आएगा आपका तो अली सरदार जाफरी के बारे में ज़रूर से ज़रूर सवाल होता है, इसलिए इस विषय में हम ज़रूर जानेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और एक बात है दोस्तों कि मेरा जो है 5 दिन का आवासीय ट्रेनिंग दे चुका है, दे दिया है, इसलिए जो है अगले में 5 दिन तक जो है मैं वीडियो शायद कोशिश करूँगा लाने की, लेकिन हो सकता है कि कैसा ये मिलेगा हमको, माहौल मिलेगा। अगर बनाने का हमको मौका मिलेगा तो मैं बनाऊँगा, नहीं तो आपको 5 दिन के बाद ही आपको क्लास मिलेगा दोस्तों। तो आप जो है घबराए नहीं, मैं जो है आपका सिलेबस बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। आप जो है टेंशन बिल्कुल ना ले, हम जो है आपको सिलेबस के अनुसार ही आपको क्लास करा दूंगा। बस थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन हम फिर जो है आपको वो हम मैनेज कर देंगे। तो चलते हैं बिना ताखिर किए हुए मजमून की तरफ, अली सरदार जाफरी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि अली सरदार जाफरी का जो जन्म हुआ 29 नवंबर 1913 को। 29 नवंबर, यहाँ पे 1913 नहीं दिया है, ये आप समझ लीजिए 1913, आप उसको देख लीजिए। 29 नवंबर 1913 को अली सरदार जाफरी बलरामपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। ठीक है। लखनऊ, दिल्ली, अलीगढ़ की तालीम, यानी यहाँ पे लखनऊ भी है आपका, दिल्ली भी है, और अलीगढ़ की तालीमी इदारों में उन्होंने तालीम मुकम्मल की। यानी आपका यहाँ पे अगर पूछा जाए कि अली सरदार जाफरी ने किन कहाँ से जो है तालीम हासिल की, तो यहाँ पे तीनों जगह का नाम है आपको, इस बात को, लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ की तालीमी इदारों में जो है उन्होंने तालीम हासिल की। मुकम्मल की तरक्की, यानी आपका जो है तालीम मुकम्मल की यहाँ तक हो गया। तरक्की पसंद तहरीक की इब्तदाई मेमारों में उन्हें शुमार किया जाता है, यानी तरक्की पसंद तहरीकों में, यानी शुरुआती दौर के जो यानी शुमार किए जाते हैं उनको, ठीक है, मेमार में शुमार किए जाते हैं उनको। आज़ादी के बाद जब सज्जाद जहीर पाकिस्तान चले गए, यानी उनका जो दोस्त है सज्जाद जहीर, जब वो पाकिस्तान चले गए तब उन्हें अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन का जजल सेक्रेटरी बनाया गया। ठीक है। बाद में वह उसके तर्जमान अदब के मदयर भी रहे। उसके बाद काफ़ी अरसे बाद जो है उन्होंने गुफ्तगू नाम से एक रिसाला निकाला। ठीक है। क्या काफ़ी अरसे बाद जो है उन्होंने क्या गुफ्तगू नाम का जो रिसाला निकाला, जिसका जखीम तरक्की पसंद अदबी नंबर से, ठीक है, अदबी नंबर बहुत मशहूर हुआ। सरदार जाफरी ने अपनी अदबी ज़िंदगी अफसाना निगारी से शुरू की। अगर आपसे पूछा जाए कि सरदार जाफरी ने अपनी जो अदबी ज़िंदगी का जो किस से शुरू की, किस निगारी से शुरू की, तो उन्होंने जो है अफसाना निगारी से शुरू की 1938 में। ठीक है। उनके अफसानों का मजमुआ मंजिल शाये हुआ। 1938 में उनके अफसानों का मजमुआ मंजिल शाये हुआ, इस नाम को आप याद रखिएगा। फिर वह, चलिए आगे देखते हैं। फिर वह जो है उसके बाद फिर वह शायरी की तरफ मतवज्जा हुए, यानी अफसाना निगारी के बाद वह शायरी की तरफ मतवज्जा हुए। उसके बाद शायरी में भी उनका जो है बहुत ये है, उन्होंने परवाज़ जो है 1949 में शाये हुआ। उसके बाद आपका जो यहाँ पे पत्थर की दीवार है ये 1953 में शाये हुआ। उसके बाद आपका जो एक ख्वाब और, तो यहाँ पे भी आपका 1964 में शाये हुआ। उसके बाद यहाँ पे पेराहन है, तो ये भी उनका जो है 1965 में शाये हुआ। और लहू पुकारता है 1978 में उनके अहम शायरी मजमूए हैं। ये सब जितना भी आप देख पा रहे हैं ये जो है उनके शायरी मजमूए हैं। ठीक है। उसके बाद आपका जो अगला फिर है यहाँ पे एशिया जाग उठा 1951, और नई दुनिया को सलाम 1964, ये शायरी मजमुआ है नई दुनिया को सलाम। और उनके तवील नज़में हैं जिनसे सरदार जाफरी की तजर्बाती जहन का जो है पता चलता है, यानी इन शायरी मजमुओं का ये सब तवील नज़म। ठीक है। यहाँ पे भी आप समझ लीजिए कि जो है तवील नज़में हैं, ठीक है, जिनसे सरदार जाफरी की जो है तजर्बाती और जहन का पता चलता है। ठीक है। शायरी में जाफरी ने पाबंद और आज़ाद दोनों तरह की नज़में कही है। आपको मैं पहले नज़्म की जो क्लास थी उसमें मैं बता चुका हूँ कि पाबंद और आज़ाद दोनों नज़्म किस तरह का होते हैं। तो यहाँ पे अली सरदार जाफरी ने क्या किया, आज़ाद और पाबंद दोनों नज़में कही है, लेकिन आज़ाद नज़्म का सांचा उन्हें ज़्यादा मरगूब है, यानी आज़ाद नज़्म का सांचा उन्हें ज़्यादा मरगूब है। और इस हैत में उन्होंने बेहतरीन शायरी का सरमाया यादगार छोड़ा है, यानी आज़ाद नज़्म का जो है उसको जो है ज़्यादा पकड़ है, उसमें ज़्यादा उन्होंने लिखा है, और इस हैत में जो है उन्होंने बेहतरीन शायरी का सरमाया जो है यादगार छोड़ा है। इस तरह का जो है अली सरदार जाफरी ने
आज़ाद नज़्म में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई है। चलिए अगला देख लेते हैं कि सरदार जाफरी लगातार तनक़ीदी मज़ामीन लिखते रहे। ठीक है, तरक्की पसंद तहरीक के ज़माने में तरक्की पसंद अदब, यहाँ पे इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, तरक्की पसंद अदब 1953 के उन्वान से उन्होंने एक किताब लिखी थी। ठीक है, बाद में यह सिलसिला आगे बढ़ा। लखनऊ की 5 रातें, यहाँ पे एक बात यहाँ पे है, लखनऊ की 5 रातें, इकबाल शनासी, पैगम्बरान सुखन 1970, उनकी जो है मशहूर तनक़ीदी किताब है। ये आपका जो है क्या, यानी लखनऊ की 5 रातें 1965 में शाये हुआ। उसके बाद इकबाल शनासी, पैगम्बरान सुखन 1970 में जो इनकी मशहूर तनक़ीदी किताबें हैं। गालिब कबीर, ठीक है, गालिब कबीर और मीर के कलाम की जो है उर्दू और हिंदी में अलग अलग जिल्दों में इशाअत की, और उनके फ़न के ताल्लुक से भरपूर मुकदमे भी लिखे। मीर इनिस पर भी अली सरदार जाफरी का मजमून अहमियत का हामिल है। चलिए अगला देख लेते हैं, अली सरदार जाफरी हिंदुस्तान और एशिया तरक्की पसंद अदीबों के नुमाइंदा के तौर पर साख्त रखते हैं। यानी आपका अली सरदार जाफरी हिंदुस्तान और एशिया में तरक्की पसंद अदीबों के नुमाइंदा के तौर पर साख्त रखते हैं। ठीक है, उनकी शख्सियत तरक्की पसंदों में बाक़यातुस सालिहात की थी। यकम अगस्त 2000 को उनका इंतकाल हुआ। उन्हें पद्मश्री, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा, उन्हें पद्मश्री 1967 में, भारतीय ज्ञानपीठ 1997 में और इकबाल सम्मान जैसे अहम अवार्ड्स भी हासिल है। यानी उनका 1 अगस्त 2000 को इंतकाल हो गया। उनका जो जन्म है 1913 और इंतकाल है 2000। आपको याद रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। और उन्हें पद्मश्री 1967 में और भारतीय ज्ञानपीठ का जो है अवार्ड उनको 1997 में, और भी दीगर इकबाल सम्मान जैसे अहम अवार्ड्स जो उनको हासिल हुए। इस तरह का जो है अली सरदार जाफरी की जो ज़िंदगी का मुख्तसर सा ये आपको ये मिल गया। चलिए आगे हम बात करेंगे, यानी उनके जो है वक्त का तराना यहाँ पे आपको सिलेबस में है, तो इस नज़्म पर हम ज़्यादा बात करेंगे। वक्त का तराना क्या है और किस तरह का ये नज़्म है, तो इस पर हम बात करेंगे, इसलिए कि आपका जो सिलेबस में है वक्त का तराना ही दिया है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम नज़्म का खुलासा और मरकज़ी ख्याल समझ लेते हैं। ठीक है, नज़्म के बारे में समझ लेते हैं कि यह नज़्म क्या है। वक्त का तराना ये जो है नाम है, और अली सरदार जाफरी की एक तवील नज़्म है। यानी अली सरदार जाफरी की वक्त का तराना जो है एक लंबी नज़्म है। यह नज़्म 8 अज़्ज़ा पर मुश्तमिल है। यानी ये नज़्म इतनी लंबी है कि यह नज़्म जो है 8 अज़्ज़ा पर मुश्तमिल है। ठीक है, जुज़ का एक अनवान है, यानी हर एक जुज़ का जो हर जुज़ का जो है एक अनवान है, यानी 8 में 8 अनवान मान लीजिए आपका है। ठीक है, ठीक, उसके बाद पहले जुज को हर्फ अव्वल, यहाँ पे हर जुज को जो है क्या किया, नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहले यानी जुज को जो है हर्फ अव्वल और आखिरी जुज को हर्फ आखिर का अनवान दिया गया है। यानी आखिर और पहले को जो आखिर और अव्वल कर दिया गया है। लेकिन जो बकिया दरमियानी अज़्ज़ा है, यानी जो बीच में है, उनको जो है पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर जैसे अनवानात तजवीज़ किए गए हैं। गुलिस्तान अदब, ये जो है आपका एक अनवान है। गुलिस्तान अदब में इस नज़्म का जो इक़्तिबास दिया गया है। ठीक है, इस नज़्म का गुलिस्तान अदब एक किताब है जिसमें इस नज़्म का इक़्तिबास दिया गया है। इसका अनवान है चौथी तस्वीर, इसका जो अनवान है चौथी तस्वीर। चलिए हम आगे देख लेते हैं नज़्म के इस हिस्से में, यानी आपका चौथी तस्वीर के नज़्म के इस हिस्से में क्या है, अंग्रेज़ी हुकूमत, साम्राज्यत, बादशाहत के खिलाफ इनकलाब व बगावत की तस्वीर कशी की गई है। यानी इन नज़्मों में जो है, इस हिस्से के नज़्मों में जो है अंग्रेज़ी उस वक्त हुकूमत थी, साम्राज्यत थी, तो बादशाहत के ख़िलाफ़ जो है इनकलाब व बगावत की तस्वीर कशी की गई है। नज़्म के इस इक़्तिबास में जो है अवामी जद्दोजहद और तहरीक आज़ादी में उनकी पुरजोश शमूलियत की इस तरह बयान किया गया है कि अनगिनत गुलाम मुल्क अब आज़ाद हो चुके हैं। यानी आपका जो है बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो कि आज़ाद हो चुके हैं, और वक्त आ चुका है कि अब हिंदुस्तान भी आज़ाद होने के कगार में है। यही बात यहाँ पे इस बात पे बता रहा है कि और वक्त ने उनकी बहार देखी है, यानी वक्त ने जो है उनकी बहार देखी है। अब हिंदुस्तान भी आज़ाद होने जा रहा है। हिंदुस्तान की वादियाँ आज़ादी के नारों से गूंज रही है। इनकलाब का कारवां रवां दवां है, अब इंतकाम की आग लोगों के दिलों में सुलग उठी है। इस तरह का जो नज़्म में कहता है, हम आगे आपका नज़्म को भी सुनाए
सुनाएंगे और उनका जो है तशरीह भी आपको हम करके दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे फिर देखते हैं आगे क्या है कि मुद्दतों जिन लोगों को कुचला गया, मुद्दतों जिन लोगों को कुचला गया उनमें बगावत के शोले भड़क रहे हैं। बम्बई के जहाजियों को शायर सलाम पेश करता है, शायर सलाम पेश करता है कि उन्होंने शहनशाहियत के खिलाफ बगावत की। अब आज़ादी के हुसूल के लिए साम्राज्यों की बंदूकों की गोलियों के सामने सीना सुपर है। ठीक है, अगर यही हाल रहा तो आवाम के खून के सैलाब में शहनशाहियत डूब जाएगी। यानी जो इनकलाब हिंदुस्तानियों के दिल में है और जिस तरह से वो उमड़ रहे हैं और इस तरह का अगर हालात रहा तो यानी शहनशाहियत की जो आवाम है, शहनशाहियत की जो खिलाफत है वो जो है इनके खून के सामने जो है डूब जाएगी, शहनशाहियत डूब जाएगी। चलिए, इनका मरकजी ख्याल ये है आपका ये हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों यानी आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ साम्राज्य की हुकूमत थी। उनके जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना, इनकलाब और तहरीक आज़ादी की जद्दोजहद में आवाम का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, इस नज़्म का जो है मरकज़ी ख्याल यही है कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ का हुकूमत था, साम्राज्य हुकूमत थी अंग्रेज़ों की, और जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना, इनकलाब, तहरीक, आज़ादी, जद्दोजहद और आवाम का जो है आज़ादी के प्रति जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना ही इसका जो है इस नज़्म का जो है मरकज़ी ख्याल है। किसका? वक्त का तराना। चलिए अगला देख लेते हैं। नज़्म के अशआर की तशरीह जो सियाक़ व सबा के ज़ेल अशआर सदा जाफरी ने तवील नज़्म वक्त का तराना से लिया गया है। अभी आपको जो है कुछ नज़्म जो है वक्त का तराना से आपको सुनाएंगे और उसका जो तशरीह है वो हम करके दिखाएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और आप जो है बहुत अच्छा से मुतमईन होकर समझें। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला आपका यहाँ पे अशआर दिया है, यहाँ पे है कि तूने लाखों बहारें देखी हैं, अब की इस मुल्क की बहार है। और ठीक है, वादियाँ गूंजती है नारों से, वादियाँ गूंजती है नारों से, साजो आहंग आबशार है और साजो आहंग आबशार है। और इस तरह का जो नज़्म है आपको जो है यहाँ पे इसका तशरीह जो है यहाँ पे यह नज़्म भी जो है अली सरदार जाफरी की तवील नज़्म है जो कि कई हिस्सों पर मुश्तमिल है। पेश नज़र हिस्सा नज़्म उनकी यानी उनकी जो है उसी तवील नज़्म से लिया गया है। इस नज़्म में उन्होंने साम्राज्य निज़ाम और बादशाहत के खिलाफ इनकलाब का नारा बुलंद किया। ठीक है, इस बंद में शायर उन्हीं साम्राज्य कौम कुव्वतों को ललकार कर कहता है कि तुमने कई तरह की बहारें देखी होंगी मगर अब की जो है बारिश जो है अब की बार जो है इस मुल्क पर जो बहार आ रही है इसके रंग निराले हैं। अब यहाँ की वादियाँ नारों से गूंजती है, इनके नारों की गूंज एक अलग साज लिए हुए हैं जैसे कि आबशार के झरने की सी गूंज हवा उनमें। ठीक है, गूंज हवा उनमें, गूंज हो उनमें, इस तरह का जो है उन्होंने शार में कहा है। चलिए अगला देख लेते हैं। आपका यहाँ पे दिया है, काफिला इनकलाब का है रवां, काफिला इनकलाब का है रवां, बज रही है खुशी की शहनशाह, बज रही है खुशी की शहनाई। ठीक है, यहाँ पे शहनाई है, बज रही खुशी की शहनाई, जलजलों से दहल रही है ज़मीन, ले रहे हैं पहाड़ अंगड़ाई, ले रहे हैं पहाड़ अंगड़ाई। चलिए यहाँ पे आपको इसका तशरीह इस तरह है कि इस बंद में शायर कहता है कि इनकलाब का वक्त आ चुका है, इनकलाब एक काफिला रवां है, इनकलाब का एक काफिला रवां है, खुशी की शहनशाहियाँ बज रही है, खुशी की शहनशाहियाँ बज रही है, इनकलाब से आने वाली यह तब्दीली इस कदर ज़ोर आवर है कि यूँ महसूस होता है कि ज़मीन किसी जलजले से दहल रही है या फिर कोई पहाड़ अंगड़ाई ले रहा है। शायर ने जलजले और पहाड़ की अंगड़ाई से इनकलाब की शिद्दत बयान करने की कोशिश की है। चलिए अगला शेर देख लेते हैं। यहाँ पे है कि सुलग उठी है इंतकाम की आग, सुलग उठी है इंतकाम की आग, बर्फ़ की चोटियाँ दहकती है, जुल्म व ज़ब्र के अंधेरे में, जुल्म व ज़ब्र के अंधेरे में सैकड़ों बिजलियाँ चमकती हैं, सैकड़ों बिजलियाँ चमकती है। इसका तशरीह में यूं है कि इस बंद में शायर कहता है कि अब यह इंतकाम की आग सुलग उठी है, इस आग में इस कदर शिद्दत है, इस आग में इस कदर शिद्दत है कि बर्फ़ की चोटियाँ भी दहकने लग गई है और जुल्म व सितम यानी जुल्म व ज़ब्र के खिलाफ उठने वाली उन आवाज़ों में ऐसी शिद्दत है जैसे अंधेरे में सैकड़ों बिजलियाँ चमक
चमक उठी है। चलिए दोस्तों अगला शेर देख लेते हैं। अगला शेर इन्होंने ये कहा है कि जिनको कुचला गया सदियों से, यानी जिनको कुचला गया सदियों से, आज तक उनके दिल धड़कते हैं, आज तक उनके दिल धड़कते हैं। जिंदगी के बिछे हुए शोले, जिंदगी के बिछे हुए शोले एक नई शान से भड़कते हैं, एक नई शान से भड़कते हैं। इसका तशरीह में यूं है कि इस बंद में शायर कहता है, सदियों से जिन लोगों को कुचला जा रहा था, कुचला जा रहा था, उनमें जिंदगी की एहसास का बेशक खात्मा हो चुका हो, मगर उनके दिलों की धड़कनें तो अब भी बाकी है। यानी उनका कहना है कि कुचला जा रहा था, उनकी जो ज़िंदगी का जो एहसास बेशक ख़त्म हो चुका हो, ख़ात्मा हो चुका हो, मगर जो उनके दिलों की धड़कनें जो है तो अब भी बाकी है ना। और अब उस इनकलाब की गर्मी से उनमें एक नया वलवला और एहसास आ चुका है। उनके दिल नए अंदाज और नए शान, ठीक है, और नए शान से धड़कने लगे हैं। इस तरह का जो यहाँ पे इस शेर की तशरीह है। चलिए अगला शेर देख लेते हैं दोस्तों। अगला शेर है आपका, फसल के साथ साथ खेतों से उग रही है बगावतों की सपाह, जगमगाती है अदल की शमशेर, मिल सकेगी ना जालिमों को पनाह, मिल सकेगी ना जालिमों को पनाह। इस तरह का जो इसका तशरीह है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं तशरीह। इस बंद में शायर कहता है कि मेहनत कश व मजदूर तबका अपनी फसलों के साथ साथ खेत से अब बगावत की फौज भी तैयार कर रही है। अब इंसाफ का बोलबाला हो रहा है और इंसाफ की तलवार हर जानिब लहराने लगी है। यह इस बात का ऐलान है कि जालिमों को अब मजीद कोई पनाह नहीं मिल सकेगी। शेर का तशरीह जो इस तरह का है। चलिए अगला शेर देख लेते हैं। अगला शेर यहाँ पे है कि कारखानों में, ठीक है, यहाँ पे देखिए, कारखानों के आहनी दिल से एक सैलाब सा उबलता है, सुर्ख परचम हवा के सीने पर बन के रंग शफक मचलता है। चलिए इसकी तशरीह में दोस्तों देखते हैं। तशरीह इसका यूं है कि शायर कहता है कि शायर ने इस बंद में सुर्ख रंग को इनकलाब की अलामत करार देते हुए कहा कि कारखानों में से भी अब एक सैलाब के मानिंद इनकलाब उगल रहा है और सुर्ख रंग का इनकलाबी परचम हर जगह ऐसे फैल रहा है जैसे शफक की सुर्खी आसमान पर फैली हुई है। चलिए अगला शेर देख लेते हैं दोस्तों। अगला शेर है आपका, यहाँ पे, यही हिंदुस्तान का साहिल है जिस पे टूटा गुरूर सुल्तानी, आग सी लग गई है पानी में, मौजे करती है शोला अफसानी। यहाँ पे इसका तशरीह इस तरह है कि शायर इस बंद में कहता है कि हिंदुस्तान की इसी साहिल पर सुल्तानों का गुरूर टूटा था, ठीक है, सुल्तानों का गुरूर टूटा था। अब दोबारा इसी मुल्क की सरजमीन पर साहिल की मौजे या शोले उगल रही है। इनकलाब की आमद है। अगला शेर देख लेते हैं दोस्तों। अगला शेर है, बादबां खुल गए बगावत के, बम्बई के जहाज़ों को सलाम, जो शहनशाहियत से टकराए ऐसे जाबाज गाजियों को सलाम, जाबाज गाजियों को सलाम। तो इसका तशरीह में दोस्तों यहाँ पे इस तरह दिया है कि शायर कहता है कि हर जानिब बगावत का आगाज़ हो गया है। इसका शायर कहता है कि हर तरफ जो है बगावत का आगाज़ हो गया है और बम्बई के जहाज शहनशाहियत से टकराने को तैयार है। शहनशाहियत से टक्कर लेने वाले उन जाबाज सिपाहियों की अजमत को सलाम। इनकलाब के खातिर वह हर लम्हा अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार। दोस्तों अगला शेर भी यहाँ पे दिया है। अगला शेर है यहाँ पे, देदनी अहल शहर का है शुकू, गोलियां रोकते हैं सीनों पर, लब पे नारे निगाह में अज़म जहाद, हरियत शुफगन ज़बीनों पर, ठीक है। इस तरह का शेर है। यहाँ पे इसका तशरीह है दोस्तों कि शायर इस बंद में कहता है कि इस इनकलाब की जंग में हर कोई पेश पेश है। शहर वालों की हिम्मत व ज़राअत देखने के काबिल है। वह
अपने सीनों पर गोलियां रोक रहे हैं। उनकी लबों पर इनकलाब के हक में नारों की गूंज और उनके अंदर जिहाद का जो है अज़म मौजूद है। आज़ादी और हरियत हर पल उनके चेहरों पर जलवाए फगन है। अगला शेर दोस्तों इस तरह है कि हर सड़क पर समंदर रवां, हर सड़क पर समंदरों का उबाल, हर सड़क पर समंदरों का उबाल, हर गली में है जोश तूफानी, गर्क कर देगी बादशाही को आदमी के लहू की तगयानी। इस शेर की तशरीह आप समझ ले दोस्तों। यहाँ पे शायर इस बंद में कहता है कि हर जगह हर तरफ इस इनकलाब के खिलाफ लोगों का उबाल मौजूद है। मुल्क के चप्पे चप्पे में तूफान का सा जोश मौजूद है। यह तूफान और जोश इस बात का गवाह है कि यह साम्राज्य निज़ाम की बादशाहत को ज़रूर तबाह करेगी, क्योंकि यह सैलाब कोई आम सैलाब नहीं है, बल्कि यह इनकलाब के खिलाफ आवाज़ें बुलंद करने वालों की लहू का सैलाब है दोस्तों, लहू का सैलाब है। आगे आपका शेर तो नहीं है दोस्तों, ये जो है आपका कवायद है। ये अगला क्लास आपका इसी पर होगा, यानी उर्दू कवायद के बारे में हम बात करेंगे। उर्दू कवायद के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, आपका अगला क्लास में। तो शायद मैं क्लास जल्दी ले पाऊँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत जल्दी आपके लिए क्लास लेकर आऊँ। लेकिन अगर बाय चांस अगर हम लेके नहीं आ पाए तो आप लोग जो घबराए नहीं, हमसे जुड़े रहें। मैं इंशाल्लाह आपकी जो है तैयारी बहुत अच्छी तरह करा दूंगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सिलेबस पूरा कर दूंगा और मैं इंशाल्लाह जो है आपका तैयारी करा दूंगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ जो है इसको जो शेयर करें ताकि उनको भी पता चले और मेरे साथ जो है और आपके फैमिली में जो है अच्छा से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, ताकि जो है हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगे और आपको भी पढ़ने में अच्छा लगे दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।